दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ CNZ रिपोर्ट्स चैनल पर आप सभी दर्शकों को, हमारे सभी CNZ रिपोर्ट चैनल के समस्त ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये पूरे देश के उन करोड़ों लोगों तक पहुँचे और उन लोगों के हित के लिए है जिसे आप देख करके आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को अंत में शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट आपको पूरे देश की, अलग अलग राज्य की, अलग अलग ज़िले की हम आप तक पहुंचाते रहें। आइए हम बात करते हैं देश के उन 20 करोड़ लोगों के बारे में जिनका पैसा देश की सैकड़ों कंपनियों द्वारा ठगा गया है। और आज 2016 के बाद लोग लगातार अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से कर रहे थे, मगर कोई भी पैसा दिलाने वाला नहीं था। हम आपको बता दें कि देश के अंदर जो संस्थाएं होती हैं, वित्तीय सरकारी संस्थाएं होती हैं, जिसमें सभी बैंकें आती हैं। दूसरा सेक्टर आता है गैर बैंकिंग सेक्टर। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तरफ अर्ध सरकारी और एक तरफ प्राइवेट। अर्ध सरकारी में जैसे LIC आती है, जिसको IRDA के तहत रजिस्ट्रेशन दे करके और सरकार उनसे काम कराती है। IRDA जो है उनकी निगरानी रखता है। दूसरा सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर आता है, जो सेबी के अंडर में आता है। पहले ये MCA के अंडर में आता था, मिनिस्ट्री कॉरपोरेट ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्य है जिन्होंने तमाम देश में हजारों कंपनियों को अपने कार्यालय से रजिस्ट्रेशन दे करके प्राइवेट सेक्टर में जो लोग कंपनियां बना करके लोगों से पैसा जमा कराया और लंबे समय तक 30 साल तक, 25 साल तक, 40 साल तक, जैसे सहारा ने 40 वर्ष तक, पल्स ने 35 वर्ष तक और कल्पतरू जैसी कंपनी जिन्होंने 25 साल तक, पियर्स, एवरग्रीन, टोको मार्केटिंग लिमिटेड, निम्मस ग्लोबल और ऐसी हजारों कंपनियां पूरे देश में हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सरकार से लिए और सरकार ने उन्हें रजिस्ट्रेशन दिए। और 2008 से लेकर 2014 तक ऐसी कंपनियों की बाढ़ आ गई। पूरे देश में करोड़ों लोगों ने कंपनियों पर विश्वास किया, क्योंकि कंपनियों पर विश्वास करने का कारण था सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिए। उनका एडवर्टाइजमेंट तमाम संगठन जैसे बॉलीवुड के अभिनेता और सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्रियों ने भी किया और लोग झांसे में आ गए और पूरे देश से 2016 तक 20 करोड़ लोगों का पैसा इन कंपनियों में निवेश हो गया। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आते हैं। उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि पूरे देश में जितनी भी कंपनियां चल रही थीं सब पर बैन लग गया और सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया। सारी कंपनी सोसाइटीज सब बंद कर दी गई और 2016 के बाद सैकड़ों ग्राहक जिनका पैसा कंपनियों ने ले लिया, डूब गया, वो सब आत्महत्या के शिकार होते रहे और लगातार कई साल से अपना संघर्ष करते रहे। कंपनी मालिक जितने भी थे अपनी शाखाओं को बंद कर करके, ताला लगा करके भूमिगत हो गए और कोई भी पैसा देने का नाम नहीं ले रहा। निवेशकों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपनियों के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर के अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम बता रहे हैं कि ग्राहकों के हित में है, सभी पीड़ितों के हित में है। आपको अभी पता नहीं है, आपको जानना चाहिए, आपको जानकारी लेनी चाहिए कि अब ये पैसा कैसे मिलेगा। क्या इसके लिए कोई कानून बन गया है? हाँ, इसके लिए कानून बने हैं। आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये जानकारी जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर और राज्य और पूरे देश तक जानकारी लेने की ज़रूरत है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी यूपी राज्य वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम UPPID 2016 एक्ट बना दिया गया है। इस अधिनियम के तहत सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता जागरूक होकर भुगतान पा सकते हैं। ये राज्य के लिए कानून बना है, 2016 में बना है और ये आप लोगों को पता नहीं है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दूसरा कानून संसद द्वारा, भारत सरकार द्वारा 21 फरवरी 2019 को वर्ष एक्ट 2019 बनाया गया है। इसमें प्रावधान है कि देश के, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी कंपनी द्वारा अगर आपका पैसा कहीं जमा किया गया है और आप ठगी के शिकार हुए हैं तो आप अपने जनपद के जिला अधिकारी के माध्यम से 180 दिन के अंदर अपना भुगतान पा सकते हैं। इस भुगतान पाने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे, ये सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आगे आप वीडियो पूरा देखें। जिन जिन ठगों द्वारा आपका पैसा ठगा गया है उनके ऊपर आपराधिक मामले 420, 406 आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजकर 3 से 10 साल तक का कारावास भी दिया जा सकता है। आपको बता दें, अगस्त 2022 से ठगी पीड़ितों के भुगतान को कराने के लिए पूरे देश में एक चिंगारी बनकर ठगी पीड़ितों के एक संगठन बना है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिनके द्वारा पूरे देश में आज चिंगारी फैलाई जा चुकी है। इनको साथ आप सभी को मिलकर के इनका साथ देना है और आपको कैसे भुगतान मिलेगा ये सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता जागरूक हो जाएं, भुगतान आपका बहुत जल्द मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आपका ही पैसा है। सैकड़ों सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम बॉलीवुड नेता, खिलाड़ी और राजनेता भी इन कंपनियों में पैसा जमा कर चुके हैं। उन्होंने खुद इनका प्रचार भी किया था। इन सबको इस पैसा दिलाने में मदद करनी होगी और विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से भुगतान आवेदन लेने शुरू हो चुके हैं। जिस जिस जिले में भुगतान आवेदन शुरू नहीं हुए हैं वो ग्राहक पीड़ित, ठगी पीड़ित अपने अपने ज़िले के जिलाधिकारी से जाकर मिलें और अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करें, क्योंकि आप जब तक जागोगे नहीं, अपने भुगतान के आवेदन जब तक जिलाधिकारी को नहीं दोगे तब तक आपका पैसा मिलना असंभव होगा। देश के कोने कोने से अगर पूरा आंकड़ा इसमें मिला है कि 20 करोड़ लोग पूरे देश में इस ठगी पीड़ित कंपनियों के शिकार हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इन ठगी पीड़ितों ने एक मिशन भुगतान यात्रा शुरू की है और एक नारा दिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान। देखिए, नारा इसलिए दिया है कि इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब है। अगर इसमें एक अल्टीमेटम भी दिया गया है, 23 मार्च 2023 को दिल्ली जंतर मंतर से इसका आह्वान होगा। अगर 23 मार्च तक पैसा सरकार नहीं दिला पाती है तो सभी ठगी पीड़ित मिलकर के पहले भुगतान फिर मतदान के तहत मतदान का बहिष्कार करेंगे। इसलिए अगली वीडियो में आपको कैसे फार्म भरा जाएगा, कहाँ फार्म जमा होगा, क्या क्या कागज लगाने हैं, ये सारी जानकारी हम विस्तृत, हर जिले की जानकारी, हर प्रदेश की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और सभी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्रुप में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के